हेलो दोस्तों, आज ये लुमिनस कंपनी का जीलियो मॉडल प्योर साइन वेव का इन्वर्टर 900 VA का रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये लोड नहीं ले रहा। मैंने इसको बैटरी पर लगाने के बाद इस पर 200 वाट का लोड डाला तो वैसे ही ये इन्वर्टर बंद हो गया। तो दोस्तों इसकी किट मैंने बाहर निकाल ली है और इसमें 2 फिल्टर लगे थे जो कि फूल चुके थे, तो मैंने दोनों फिल्टर को बाहर निकाल दिया है। देख सकते हैं दोस्तों फिल्टर इसके फूले हुए हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर के मॉसफेट बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक किए हैं और जब मैंने इसको चेक किया था तो 200 वोल्टेज ये निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर 200 वाट का लोड डल रहा था तो वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद इन्वर्टर बंद हो जाता था। तो मैंने इसमें फ़िल्टर निकाल दिए हैं और नए फ़िल्टर इसमें डाल दिए हैं। अब दोस्तों इस किट की हम ड्राइव चेक करेंगे सबसे पहले इन्वर्टर में लगाकर, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की वायर हिस्टिंग पर लगती है वो वायर हमें नहीं लगानी है। पहले हमें ड्राइव चेक करनी है, उसके बाद वो दोनों ट्रांसफार्मर की वायर लगाकर इस पर हम लोड चेक करेंगे कि अब ये लोड ले रहा है या नहीं। तो उसको मैं इन्वर्टर में रख देता हूँ और बाकी कनेक्शन इसके सारे कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं किट को मैंने इन्वर्टर में लगा दिया है। जो ट्रांसफार्मर की 2 वायरें हिस्टिंग पर लगी होती हैं वो मैंने नहीं लगाई हैं। दोस्तों ये प्लस की वायर है जो किट पर लगी है और इधर की साइड जो होती है वो माइनस की वायर लगती है, तो ये भी मैंने लगा दिया। और किट के बाकी जो जैक हैं सारे मैंने लगा दिए हैं। ये एलईडी जैक होता है दोस्तों, ये भी मैंने लगा दिया है। और दोस्तों मैंने इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन बैटरी की एमसीबी नहीं उठाई है। अब दोस्तों मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर से इसके हम वोल्ट चेक करेंगे कि ड्राइव के वोल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो मीटर की ये लीड है, मैंने इसको ब्लैक वायर पर रख दिया है और मीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लिया है। अब वो बैटरी की एमसीबी मैं उठा देता हूँ। तो बैटरी से कनेक्ट ये हो चुका है, आगे देख सकते हैं डिस्प्ले इसकी आ गई है और आगे का स्विच इस समय ऑफ है। सबसे पहले हम आगे का स्विच ऑफ करके ही वोल्ट चेक करेंगे। प्लस वाली हिस्टिंग पर लगाकर बैटरी के वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। और अब येलो हिस्टिंग पर चेक कर लेते हैं, तो इस पर 8.20 वोल्ट है ये दिखा रहा है। अब दूसरी वाली हिस्टिंग पर चेक कर लेते हैं, तो उस वाली हिस्टिंग पर भी ये 8.20 वोल्ट दिखा रहा है। और दोस्तों इस समय इन्वर्टर का स्विच ऑफ है, ऑफ पर इतने वोल्ट आते हैं। और अब इन्वर्टर का स्विच को ऑन कर लेते हैं। इन्वर्टर का स्विच ऑन हो चुका है। अब फिर से हम दोनों स्टिंगों पर ड्राइव चेक करेंगे। तो ये ड्राइव के वोल्ट है दोस्तों 3.38। अब दूसरी वाली स्टिंग पर चेक करेंगे तो इस पर भी 3.38 आ रहे हैं, मतलब ड्राइव बिल्कुल ठीक इसमें आ रही है। अब दोस्तों मीटर को AC वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको AC वोल्ट पर सेट कर दिया है और इन्वर्टर का आगे का स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है। अब वो मल्टीमीटर की दोनों लीडों को इन दोनों हिस्टों पर हमें इस तरीके से रखना है। अब दोस्तों आगे का स्विच मैं ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों हिस्टिंग पर 6.8 वोल्ट आ रहे हैं। ये दोस्तों AC वोल्ट है। जब तक AC वोल्ट नहीं आते हैं तब तक साइन वेव का इन्वर्टर नहीं चलता। दोस्तों ड्राइव इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी भी आपको इस इन्वर्टर की ड्राइव चेक करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इन दोनों ट्रांसफार्मर की पत्तियों को इन दोनों हिस्टिंग पर लगा देते हैं। हिस्टिंग पर ट्रांसफार्मर की वायर लगा दी हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों बैटरी की एमसीबी मैंने उठा दी है और ये बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। और ये स्विच इसका ऑन हो चुका है। 213 वोल्ट ये आउटपुट के निकाल रहा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों 200 वाट का बल्ब इससे जलने लगा है। अब स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है और देख सकते हैं बल्ब भी ऑफ हो चुका है। अब फिर से मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब ये लोड लेने लगा है। 200 वाट का बल्ब इससे बिल्कुल ठीक जल रहा है। अब वो मेन का प्लग लगाकर मेन और चार्जिंग को चेक कर लेते हैं।
दोस्तों इसमें चार्जिंग काफ़ी देर से आती है, काफ़ी धीरे धीरे इसके एम्पेयर उठते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 12.6 बैटरी के वोल्ट हैं और जो पहला वाला मीटर है उसमें चार्जिंग आएगी। 1 एम्पेयर आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हल्के हल्के एम्पेयर इसके बढ़ते हैं। आगे दिखा देता हूँ, डिस्प्ले पर देख लेते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले पर भी ये मेन और चार्जिंग दिखा रहा है। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है और ये देख सकते हैं दोस्तों एम्पेयर 10 एम्पेयर के करीब है, डिजिटल मीटर में दिखा रहा है। अगर आप सुई वाले मीटर में देखेंगे तो 18 से 20 एम्पेयर तक इस इन्वर्टर की चार्जिंग होती है। इन्वर्टर ठीक हो चुका है। जो उसमें प्रॉब्लम थी वो फिल्टर की थी, जिसकी वजह से ये लोड नहीं ले रहा था।